राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहते हैं, भगवान कृष्ण का एक नाम दामोदर कैसे पड़ा, भगवान ने ये दामोदर लीला क्यों की, इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। शास्त्रों में कार्तिक मास की विशेष महिमा बताई गई है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि कार्तिक का महीना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि कार्तिक मास भगवान विष्णु के समान है, भगवान विष्णु के तीर्थ के समान है। भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं कि कार्तिक का महीना मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। कार्तिक मास में पूजा पाठ, दान, स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान, इन सब का विशेष महत्व है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। आखिर क्यों कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है? इसके पीछे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की एक कथा जुड़ी हुई है, जो कार्तिक मास में ही हुई थी। बंधुओं, कथा के अनुसार यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। उनके सभी कार्य अपनी दासियों से नहीं कराती थी, वो स्वयं करती थी। उनको नहलाना, उनको दूध पिलाना, उनको माखन खिलाना, बहुत लाड़ में रखती थी। एक दिन मैया घी निकाल रही थी, माखन निकाल रही थी। रसोई में दूध आग पर रखा हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया ने सारे काम छोड़ करके भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन तभी उन्हें लगा कि मैं चूल्हे पर दूध रख करके आई हूँ, कहीं वो निकल ना जाए। इस शंका में वो भगवान कृष्ण को, बाल गोपाल को अपनी गोदी से उतार करके चली गई। भगवान कृष्ण बोले कि मेरे और मैया के बीच में इस दूध का क्या काम। थोड़े से गुस्सा हो गए। इस गुस्से में आकर के उन्होंने मैया की माखन की सभी मटकियां तोड़ दी। मैया को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया कि सारा माखन फैला दिया। मैया भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं। भगवान कृष्ण से बड़ी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही। बड़ा सुंदर दृश्य है। हार करके मैया बैठ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया हार गई। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है वो, उसको कौन पकड़ सकता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं मैया के पास चले गए। मैया ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। बोले तू बहुत गलत हरकतें करता है, काहे को तैने मटकियां तोड़ी, सारा माखन क्यों फैला दिया। मैया बहुत गुस्सा होती है और कहती है मैं आज तुझे बांध दूंगी। तो मैया भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधने का प्रयास करती हैं। वो एक रस्सी लेकर के आती हैं, भगवान कृष्ण को बांधती हैं। इसी लीला की वजह से, देखिए, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। इसीलिए इस लीला की वजह से भगवान कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। मैया रस्सी से भगवान कृष्ण को बांधने का, ऊखल से बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान कृष्ण को कौन बांध सकता है उनकी मर्जी के बिना? उनको सिर्फ उनके भक्त ही बांध सकते हैं, उनके अधीन रहते हैं। मैया थोड़ी सी रस्सी उसमें जोड़ती है, फिर बांधती है, लेकिन फिर छोटी रह जाती है। ये भगवान बाल गोपाल लीला कर रहे हैं। मैया रस्सी बांधती जाती है, वो छोटी होती जाती है। मैया परेशान हो गई कि आखिर ये रस्सी क्यों छोटी हो जाती है, मैं कन्हैया को क्यों नहीं बांध पा रही। भगवान ने फिर मैया पर दया आई। भगवान बोले कि अब मैया परेशान हो गई, तो भगवान स्वयं मैया के हाथों ऊखल से बंध जाते हैं। इसके आगे एक रहस्य है, भगवान की एक लीला और भी है। मैया चली जाती कि अब तो मैंने कान्हा को ऊखल से बांध दिया है, अब जो उदम नहीं करेगा। तो जो
उन्होंने माखन फैलाया था उसकी साफ सफाई के लिए चली जाती हैं। लेकिन बाल गोपाल ऊखल को अपने साथ खींच करके धीरे धीरे नंद भवन से बाहर आ जाते हैं। नंद भवन के बाहर 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। उन दोनों वृक्षों के बीच ऊखल को फंसा करके उन दोनों वृक्षों को गिरा देते हैं। वो दोनों वृक्ष कुबेर जी के बेटे थे। नलकुबर और मणिग्रीव, इन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था। एक बार नलकुबर और मणिग्रीव गंगा किनारे स्त्रियों के साथ नहा रहे थे, उल्टी सीधी हरकतें, अशोभनीय हरकतें कर रहे थे। नारद जी वहां होके गुजर रहे थे तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाकर के तुम वृक्ष बन जाओ। तो कुबेर जी के दोनों पुत्र यमलार्जुन के वृक्ष बन गए ब्रज में जाकर के, नंद बाबा के नंद भवन के सामने। उन्होंने बहुत क्षमा याचना की कि आगे से ये गलती नहीं करेंगे। तब नारद जी ने कहा कि इस श्राप से आपको मुक्ति भगवान कृष्ण दिलाएंगे। द्वापर में जब उनका जन्म होगा तब भगवान कृष्ण एक लीला करेंगे और तुम फिर से यक्ष और गंधर्व बन जाओगे, अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाओगे। तो भगवान ऊखल से उस यमलार्जुन वृक्ष को, दोनों वृक्षों को तोड़ देते हैं। उन दोनों में से नलकुबर हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रकट होते हैं। भगवान उनको पुनः अपने धाम में जाने का आदेश देते हैं। तो भगवान की ये दामोदर लीला नलकुबर को अपने स्वरूप में लाने की थी, यमलार्जुन वृक्ष को से उन्हें मुक्त करने की थी। और मैया ने उनके कमर पर रस्सी बांधी, उदर पर यानी पेट पर रस्सी बांधी। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, इसलिए इस भगवान की लीला से उनका नाम दामोदर पड़ा। और ये लीला कार्तिक मास में हुई थी, इसलिए कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक मास में हमें भगवान कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान की अद्भुत लीला है, मैया के साथ उनके हास्य विनोद की लीला है और 2 कुबेर जी के पुत्रों को तारने की लीला है। कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मास में ये घटना हुई। दामोदर मास को कार्तिक मास को दामोदर मास कहा गया। बंधुओं, हमें विधि विधान के साथ कार्तिक मास में स्नान, पूजा पाठ, दान करना चाहिए। संयमित रह करके भगवत आराधना करते हुए पूरे महीने को निकालना चाहिए, जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, हमारे जीवन की समस्याएं दूर हों। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।